साथियों और बच्चों सभी को नमस्कार। आज के ऑनलाइन कक्षा में मैं शैलेंद्र कुमार साहू, प्राथमिक शाला ढौर, विकासखंड जिला दुर्ग, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7वीं विषय गणित अध्याय 15 क्षेत्रफल का 15.1, पिछली कक्षा में 15.1 प्रश्नावली का 7 प्रश्न तक सवाल को समझा दिया था। आगे हम 8वां प्रश्न आज पढ़ेंगे। 8वां प्रश्न पेज नंबर 200, सभी बच्चे अगर पुस्तक निकाले होंगे तो देखिए पेज नंबर 200 में 8वां प्रश्न लिखा है, एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो इस वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि दो ठो कंडीशन दिया है, मतलब दो प्रश्न दिया है उसमें। यदि वर्ग की भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, दूसरा दिया है उसकी भुजा की लंबाई तिगुनी कर दी जाए। तो पहला देखिए, पहले तो 8वां सवाल में वर्ग की भुजा 10 मीटर दिया है तो वर्ग का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र भुजा गुणा भुजा, आप सभी को पता है 10 गुणा 10 मीटर है तो 2 बार मीटर आ जाएगा तो ये वर्ग मीटर, जैसा कि आप सभी को पता है। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर होता है। 10 दशमलव 100 वर्ग मीटर। अब प्रश्न में पहला प्रश्न बोल रहा है, यदि भुजा को दुगनी कर दी जाए, दुगनी भुजा को दुगनी करने पर क्या होता है उसका क्षेत्रफल बता। तो भुजा कितना दिया है? भुजा दिया है 10 मीटर दिया है, इसको दुगनी करने पर 20 मीटर हो जाएगा ये। तब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या होता है देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, तो 20 गुणा 20 कितना हो गया ये? 2 दूनी 4, 400 वर्ग मीटर। मतलब पहले क्षेत्रफल कितना आया? तो पहले भुजा जब 10 था तो उसका क्षेत्रफल 100 आया। अभी भुजा जो है दुगनी कर दिए, 20 हो गया तो उसका क्षेत्रफल 400 हो गया। मतलब 100 में 400 हो गया तो 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। दूसरा प्रश्न में वैसे ही उसी प्रकार से पूछ रहा है, प्रश्न बोल रहा है, भुजा को तिगुनी करने पर क्या होता है? तो भुजा को हम लोग 3 गुना करते हैं, तो भुजा पहले कितना था? 10 था, अब 3 गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये? 30 मीटर हो गया। तो वर्ग का फिर नया क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल वही भुजा गुणा भुजा सूत्र होता है, आपको पता है। तो कितना हो गया ये? 30 गुणा 30 कितना हो गया बच्चों? 3 तिया 9, 2 शून्य वर्ग मीटर। तो पहले कितना था क्षेत्रफल? 100 था, अब कितना हो गया? 900। दुगुना करने पर 400 हो गया था, 3 गुना करने पर 900 हो गया। मतलब ये 9 गुना बढ़ गया। 2 गुना करने पर 4 गुना बढ़ा, 3 गुना करने पर 9 गुना बढ़ा। आप लोग देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से अब आगे प्रश्न पढ़िए। 9वां प्रश्न पढ़िए आप लोग, क्या बोल रहा है देखिए। प्रश्न को बार बार पढ़ने से सभी सवाल समझ में आता है। जब तक प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे बार बार तो समझ में नहीं आएगा। फिर आगे 9वां प्रश्न, एक टेबल के ऊपरी तल की लंबाई 200 मीटर, चौड़ाई 200 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। टेबल, 9वां प्रश्न, टेबल की ऊपरी आयताकार तल, टेबल आप लोग देखे हैं उसका ऊपरी आयताकार तल, टेबल की ऊपरी तल की लंबाई कितना दिया है? 200 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है बच्चों? 50 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न में क्या बोल रहा है? पहले जो दिया उसको लिख लिए हैं। इसे पूरी तरह से सनमाइका से ढकने पर, जैसे कि क्या होता है, ये टेबल है, मान लो हम ये टेबल का उदाहरण लेते हैं। टेबल ऐसा रहता है, छोटा सा ऊपर में आयताकार टाइप का है ये, इसको पूरा सनमाइका लगाना है उसके ऊपर हिस्सा में, पूरा सनमाइका। तो सनमाइका लगाना मतलब पूरा एरिया को कवर करना है। ये आयताकार ऐसा
टेबल का एरिया है, इसको पूरा सरमाइका लगाना है। तो पूरा लगाना है मतलब ये पूरे क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मैं बार बार समझाया हूँ, पूरे एरिया को घेरना, पूरे एरिया को घेरना ही क्षेत्रफल कहलाता है। चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे वृत्त हो। तो उसको पूरी तरह सरमाइका से ढकने का खर्च रुपए में ज्ञात कीजिए, जबकि सरमाइका की कीमत 25 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसके आगे हम लोग खर्च की बात पहले बाद में करेंगे। पहले ऊपर तल का, तो लंबाई 200 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। तो टेबल के आयताकार तल का क्षेत्रफल क्यों ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि उसमें हमको सरमाइका निकालना है, सरमाइका लगाने का खर्च ज्ञात करना है। तो सरमाइका किनारे किनारे नहीं लगेगा, पूरा इस एरिया में लगेगा ऐसे, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने से ही आगे हम उसको खर्च निकालेंगे। तो 200 और 50, 200 और 50, 200 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर दोनों गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 शून्य 1 शून्य, कितना आ गया? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ये हुआ टेबल के आयताकार, ये जो टेबल है इसके ऊपरी हिस्सा का क्षेत्रफल। अब इसमें सनमाइका लगाना है, तो सनमाइका लगाने का खर्च, प्रश्न में क्या बोला है? सनमाइका लगाने का खर्च, सनमाइका जानते हो ना बच्चा आप लोग? सनमाइका लगाने का खर्च रुपये में ज्ञात करना है। सनमाइका लगाने का खर्च कितना दिया है? 25, इसको ऐसे नहीं, सनमाइका लगाने की कीमत 25 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम जबकि जमाएंगे, जबकि 1 वर्ग सेंटीमीटर सनमाइका लगाने की कीमत कितना दिया है? 25 पैसा, ठीक है। 25 पैसा 1 वर्ग सेंटीमीटर का दिया है। अपने पास कितना वर्ग सेंटीमीटर आया है? तो इसलिए 10,000 वर्ग सेंटीमीटर सनमाइका लगाने की कीमत। तो क्या करेंगे? उसको इससे गुणा करेंगे, 25 को 10,000 से, 25 गुणा ये 10,000। तो ये जो आएगा 25, 1 2 3 4, 4 शून्य। जब गुणा करेंगे तो अब किस में आएगा? ये पैसे में आएगा। हमको रुपये में निकालना है, ये पैसे में निकला है, ठीक है बच्चों। तो ये जो आया है पैसे में आया है, 25 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,50,000 रुपया, 2,50,000 पैसा, ये पैसे में आया है। चूंकि 1 रुपया में 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, इसलिए हम इसको यहीं पे छोटा सा लिख देंगे। 2,50,000 को 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, रुपये में बदल जाएगा। 2 शून्य काट देंगे, कितना आया? 2500 रुपये, ठीक है बच्चों। ये इस प्रकार से ये प्रश्न बन गया। आगे अगला प्रश्न पढ़िए। मैं इसको साफ कर रहा हूँ बोर्ड को, तब तक एक बार इसको मैं बता दूँ। टेबल के ऊपरी तल का लंबाई चौड़ाई दिया था 200 और 50, है ना। आयताकार तल का क्षेत्रफल 200 और 50, उसको क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई करने पर यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, आयताकार कोई भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे ये लंबाई गुणा ये चौड़ाई है, ठीक है। तो इसको 200 और 50 को गुणा किए तो 10,000 आया। 1 वर्ग सेंटीमीटर सनमाइका लगाने का कीमत दिया है 25 पैसे पुस्तक में। तो 10,000 वर्ग सेंटीमीटर सनमाइका लगाने की कीमत 25 को 10,000 से गुणा किए तो जो आया पैसे में आया, इसको रुपये में बदल दिए 2500 रुपये, ठीक है। आगे अगला प्रश्न पढ़िए आप लोग, 10वां प्रश्न। क्या बोल रहा है आप लोग? पढ़िए तब तक 2 मिनट, ये हो गया बस, ठीक। आगे 10वां प्रश्न जो है पेज नंबर 201 में है। 10वां प्रश्न जो है पेज पलटाएंगे तो 201 में। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे ये वाला जो कमरा वाला प्रश्न है, ठीक है। पेज नंबर 201 में
एक कमरे की सभी दीवारें आयताकार होती है, आयताकार है, ठीक है। प्रत्येक दीवार की लंबाई, 10वां प्रश्न, दीवार की लंबाई कितना है बता रहा है। जैसे प्रश्न में जो दिया रहता है उसको तुरंत लिखना पड़ता है। दीवार की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है, 2 मीटर, ठीक है बच्चों। दीवार पर पुताई करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि पुताई का खर्च 10 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। खर्च हमको 10 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर दिया है, ये आखिरी में दिया है, देखिए 10 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दीवार की जो लंबाई दिया है मीटर में, उसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए हम इसको 3 मीटर को 100 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। और इस 2 मीटर को 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। दीवार की लंबाई 3 मीटर था, 300 सेंटीमीटर हो गया। चौड़ाई 2 मीटर था, 100 से गुणा किए मीटर में, उसको सेंटीमीटर बदले 200 सेंटीमीटर हो गया। अब दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितना आया, 300 गुणा 200 कितना हो गया, ये 3 दूनी 6, 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 60,000 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप यहीं पे एक प्रश्न उठता है, प्रश्न में ये बोल रहा है दीवार सभी दीवार पर पुताई कराने का खर्च। तो कमरा जो है सभी दीवारें आयताकार है, कमरा में कितने दीवार होंगे, मान लो ये कमरा देखिए चार का, ये देखिए ये कमरा है, ये कमरा है, मान लो ये कितना आकार, कौन से आकार का दिख रहा है, ये एक दीवार दिख रहा है इसमें, मान लो 2 दीवार 3 दीवार 4 दीवार, तो कमरा में 4 दीवार होता है। तो दीवार की पुताई कराने का खर्च पूछ रहा है, तो हमको कमरे में दीवार एक दीवार का थोड़ी पूछ रहा है, दीवार की में पुताई कराने का खर्च। तो कमरा में 4 दीवार होता है, तो ये जो क्षेत्रफल निकला 60,000 ये एक दीवार का है, एक दीवार का क्षेत्रफल निकला है, इसलिए 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसको 4 से गुणा कर देंगे 60,000 को, ठीक है। 6 चौक 24, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,40,000 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 4 दीवार का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आया। अब हमको प्रश्न में आगे अच्छे से ध्यान से आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आखिरी लाइन है, जबकि पुताई का खर्च 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, जबकि दीवार में जो पुताई कराने का खर्च है 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। प्रति वर्ग सेंटीमीटर का मतलब है, यहीं पे जबकि जमाएंगे, जबकि 1 वर्ग सेंटीमीटर पुताई का खर्च कितना है, 10 पैसा प्रश्न में दिया है। तो हमारे पास कितना वर्ग सेंटीमीटर आया है, 2,40,000, 2,40,000 वर्ग सेंटीमीटर पुताई का खर्च। तो 10 को इससे गुणा कर देंगे, अब देखिए 1 2 3 4 5 ये गुणा कर देंगे तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 24 लाख पैसे, कितना हो जाएगा ये पैसे, ठीक है। अब 24 लाख पैसे हो जाएगा। अब इसको हमको रुपये में बदलना है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होता है, तो हमको पैसे से रुपये में बदलने के लिए इस 24,000 को, ये 24 लाख को 100 से भाग देंगे, 2 शून्य कटा, ये कितना खर्चा आया बेटा आप लोग बताइए, ये
रुपये में बदल गया। क्या किए शुरू से एक बार और देख लीजिए। दीवार की लंबाई चौड़ाई 3 मीटर था, उसको हम लोग सेंटीमीटर में बदले, 300 में सेंटीमीटर आया। चौड़ाई कितना था, 2 मीटर था, 100 सेंटीमीटर बदले 200 सेंटीमीटर आया। दीवार का क्षेत्रफल, एक दीवार का क्षेत्रफल, क्योंकि कमरा में 4 दीवार होता है इसलिए एक दीवार का क्षेत्रफल निकाले हम लोग, कितना आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई 300 200 ये 60,000 वर्ग सेंटीमीटर। 4 दीवार का क्षेत्रफल फिर 4 से गुणा कर दिए उसको। फिर 1 वर्ग सेंटीमीटर पुताई का खर्च 10 पैसे था, तो ये वाला 2,40,000 वर्ग सेंटीमीटर पुताई का खर्च, इसको गुणा किए 24 लाख आया। फिर पैसे में आया है वो, इसको फिर 1 रुपया, पैसे को रुपये में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है, तो क्यों करेंगे 100 से भाग, 1 रुपये में 100 पैसा होता है इसलिए 100 से भाग किए तो 24,000 रुपया आया। ठीक है बच्चों आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का धन्यवाद। आगे 15.2 में वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, उसको हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। धन्यवाद।